हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और आज हम करेंगे अपना कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे। यूजीसी नेट और डीएसएसबी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, देखिए ये जो सीरीज है केवीएस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ यूजीसी नेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 1 में जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन, नहीं तो 5 क्वेश्चन तो आपके पक्के होते हैं। ठीक है, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं यूजीसी नेट के पार्ट 1 में। साथ ही साथ केवीएस में आपका पूरा 10 मार्क्स का इस क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, तो इस सीरीज से जुड़िए और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ थोड़ा कंप्यूटर पढ़ लीजिए बेसिक, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी किए ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है आपको मैं दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, और गाइज प्लीज़ वर्क हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क से ही आपको सफलता मिलेगी, कोई भी इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी वैकेंसी देखिए आई नहीं, ऑब्वियसली केवीएस में भी नहीं आई है, डीएसएसबी में भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए कोविड है। कोविड के टाइम पे जो है वैकेंसीज का थोड़ा सा अब कोई भी श्योरिटी नहीं है आएंगी कि इस साल, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी जो है गवर्नमेंट को हुआ है। तो वो लोग इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराने में और इतनी सारी चीज़ें कराने में मुझे नहीं लगता इतना रिस्क लेंगे। और वैसे भी कोविड अभी तक गया है ही नहीं, तो आप सबको पता है कि काफ़ी मुश्किल है। तो हो सकता है एंड ऑफ दिसंबर आ जाए या फिर अगले साल आए, क्योंकि एनपी के अकॉर्डिंग देखें तो लगता है कि आएंगी, और अगर हम कोविड को देखें तो लगता है नहीं आएंगी वैकेंसीज अभी। ठीक है, तो इसमें पूरा 50-50 चांसेस हैं, बट आप अपनी मेहनत जारी कीजिए। रोज 1 से 2 घंटा पढ़ाई जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस। ठीक है, तो सीएसएस की फुल फॉर्म बतानी है। अगर आपको आता है तो आप मैं अभी 2 मिनट के लिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती हूँ, आप लोग देखिए अगर आपको आता है तो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन है ए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है सीएसएस की फुल फॉर्म होती है। देखिए सीएसएस और एक होता है एचटीएमएल। ठीक है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। ये बेसिकली 2 कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी भी वेब पेज को बिल्ड करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो सीएसएस आपकी एक टेक्नोलॉजी है जो अगर आपको नया वेब पेज बनाना है तो उसमें हेल्प करता है सीएसएस, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, और एचटीएमएल भी इसमें हेल्प करता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है मूक स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये जो मूक प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये आपको बेसिकली स्वयं पोर्टल जो होता है ना, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर मैं कहूँगी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है हमारी, उन्होंने स्वयं पोर्टल एक स्टार्ट किया, लॉन्च किया था बहुत पहले, और इस पे जो है आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मूक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, कुछ डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों में है, आप स्वयं पोर्टल पर अपनी आईडी बना सकते हैं और ये कोर्सेज जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूक। ये डीएसएसबी के एग्जाम्स में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, यूजीसी नेट में तो ये पूछा जाता ही है। ठीक है, और केवी में भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर है तो हो सकता है कि इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मूक के बारे में थोड़ा सा आप जरूर पढ़िए, मैं कहूँगी आपको। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट है सिंबल A to F आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो A to F सिंबल्स है, ABCDEF जो हमारे सिंबल्स हैं, 6 सिंबल्स हैं टोटल ये। ठीक है, तो ये कौन से सिस्टम में यूज होते हैं। देखिए आपका जो नंबर सिस्टम है जो हम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है। ठीक है, जैसे डेसिमल का आपका बेस क्या है, 10 है, 10 बेस है और उसी पर आपका पूरा नंबर सिस्टम डिपेंड है। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। ठीक है, हेक्साडेसिमल है, इसका बेस होता है 16, और ऑक्टाडेसिमल का आपका, ऑक्टा मीन्स 8, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका होता है 8। तो ये 2, इसका 10, इसका 16 और इसका 8। ठीक है, तो आपको बताना है A to F कहाँ यूज होता है, तो इसका राइट आंसर है सी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपके 0 से 9 तक नंबर होते हैं और उसके बाद आपके A to F तक जो है सिंबल्स होते हैं, तो टोटल आपके 16 हो जाते हैं यहाँ पर, तो बेस 16 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि A to F जो सिंबल सिस्टम है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका GIF, JPG और BMP और PNG। ओह गॉड, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज मुझे थोड़ा सा बेटर सीखने की ज़रूरत है। आई एम रियली सॉरी फॉर द स्लाइड चेंज।
ठीक है। तो ये जो 3-4 चीजें दिखा रही हूँ मैं आपको, GIF, JPG, BMP, PNG, आर यूज एक्सटेंशंस। तो ये एक्सटेंशंस के रूप में यूज की जाती हैं फॉर फाइल्स विद स्टोर, ठीक है। जो फाइल स्टोर होती है उनके एक्सटेंशन के रूप में इनको यूज किया जाता है, चाहे आपके मोबाइल फोन में हो या चाहे आपके कंप्यूटर में हो, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, देखिए जब आप फोटो क्लिक करते हैं फोन पर या फिर आप लैपटॉप पर देखेंगे तो उसका एक बड़ा सा कोड होता है उस एक फोटो का, IMG लिख के फिर कुछ लिख के, फिर लास्ट में GIF भी हो सकता है कई में, ठीक है। कई जगह पे JPG आपको मिलेगा लिखा, ठीक है। कई जगह पे BMP और PNG भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे होते क्या हैं, ये बेसिकली है इमेज डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है इनका, ठीक है। तो ये आपको चारों चीजें याद रखनी है, ये इमेज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन नहीं है। सर्च आप करते हो ना, सर्च गूगल पे जाकर सर्च करते हो, तो कुछ सर्च इंजन होते हैं, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सर्च इंजन नहीं है, जहां पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट की बात कर रही हूँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रोम, ठीक है। देखिए क्रोम जो है एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। ये वेब ब्राउजर है, जैसे यूसी ब्राउजर होता है ना, यूसी ब्राउजर होता है, ये इस तरह से क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है और बेसिकली गूगल का ही है, ठीक है। गूगल ने इसको डेवलप किया था, गूगल क्रोम ही बोलते हैं बेसिकली इसको, गूगल क्रोम बोलते हैं, नॉट ओनली क्रोम, ठीक है। तो क्रोम वेब ब्राउजर है, ये सर्च इंजन नहीं है। आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सारे आपके क्या है, सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सर्च इंजन भी होते हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि देखिए एक होता है ask.com, ठीक है, ask.com, ये भी अपना एक खुद का सर्च इंजन है। फिर बाइडू है, ठीक है, ये शायद आई थिंक चाइनीज है। उसके बाद AOL नाम से है। उसके बाद आपका ask.com तो मैंने बता दिया है, एक्साइट नाम से भी है, एक डक गो करके भी है। तो बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, आप एक बार गो थ्रू जरूर हो जाएं इन सर्च इंजन के थ्रू, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा एंड्रॉयड है, तो ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25, ठीक है। अभी मैंने आपको बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया था कि बाइनरी सिस्टम में बेस आपका कितना होता है 2 और आपका डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है 10, ठीक है। अब ये 25 बेस सिस्टम आपको पता है, 20 + 5 यानी कि 10 + 10 + 5, ठीक है। तो इसका बेस कितना होता है 10 होता है, लेकिन हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या बनेगा। देखिए जो बाइनरी है इसमें आपके 2 ही होते हैं, 0 और 1 का यूज होता है खाली, ठीक है। कंप्यूटर का सिस्टम है बेसिकली, तो इससे डेसिमल से इसमें कन्वर्ट करने की एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपका नंबर है, ठीक है, उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि बाइनरी जो है वो 2 इसका बेस होता है, ठीक है। तो आपको 25 को 2 से डिवाइड करना है। एक जगह क्वोशिएंट लिख लीजिए, एक जगह आप रिमाइंडर लिख लीजिए, ठीक है। क्वोशिएंट आपको जब तक 0 ना हो जाए तब तक इसको करते रहना है, बार बार 2 से। क्वोशिएंट जो भी आएगा ना उसको बार बार 2 से डिवाइड करते रहना है। इससे आप करेंगे तो 12 आपका क्वोशिएंट आ जाएगा और आपका यहाँ पर आएगा 1 रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जो 12 आया है इसको फिर से आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 6 आपका क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ध्यान रहे कि हमें क्वोशिएंट 0 चाहिए, रिमाइंडर से फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्वोशिएंट 0 करना है। अब 6 को आप 2 से करेंगे तो 3 और 0 रिमाइंडर और 3 आपका क्वोशिएंट आ गया। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 और 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, 1 आपका क्वोशिएंट आ जाएगा। अब 1 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, आपका रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 से 1 डिवाइड होता ही नहीं है बेसिकली, रिमाइंडर मान लीजिए इसको, और यहाँ पे 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये रिमाइंडर आपके पास आए हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। ये आपका रिवर्स, ये मैं कहूँगी स्टार्टिंग का है और ये एंड का पॉइंट है, तो एंड से लिखना शुरू कीजिए, एंड से 1 1 0 0 1, ठीक है। तो यानी कि 25 जो है बाइनरी सिस्टम में बोले तो 1 1 0 0 1 आएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए आप दुनिया में किसी भी सिस्टम पर जा लीजिए, चाहे आप रोमन सिस्टम पर जा लीजिए, डेसिमल सिस्टम से आसान कोई सिस्टम नहीं है जिसमें नंबर जो है बहुत छोटे लिखे जाते हैं। आप देखिए 25 कोई बाइनरी में कैसे लिखा गया है, ठीक है। और बड़ा सिस्टम आएगा तो कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये मैंने BLED में पढ़ा था, हमारी मैथ्स की टीचर थी, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था जब मैं BLED में थी। सो ये सिस्टम उन्होंने पूरे काफ़ी सिस्टम सिखाए थे उन्होंने, अभी तो एग्जैक्टली सारे याद नहीं है, लेकिन इनका तरीका बेसिकली यही होता है, ठीक है। बेस से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर वगैरह का सिस्टम होता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बाइनरी का बताया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई और भी डिजिट आ जाए, सपोज 45 आ जाए, 56 आ जाए, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज। जब आप किसी डेटा को एनकोड करते हैं ताकि एक नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है, ट्रांसमिशन करना होता है, तो बेसिकली उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन, एनक्रिप्शन, डिटेक्शन और प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए ये दोनों तो बिल्कुल ही बकवास लग रहे होंगे, डिटेक्शन और प्रोटेक्शन तो सुनने में भी नहीं लग रहे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन है और एनक्रिप्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी फोन यूज करते हैं तो आपको पता होगा ये होता है एनक्रिप्शन। जब आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया है, तो जब मैं व्हाट्सएप कॉल करती हूँ तो उस पर लिखा होता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, इस टाइप से कुछ लिखा होता है। तो एनक्रिप्शन यही होता है कि यहाँ से आपका डाटा यहाँ पे जा रहा है, मतलब आपकी कॉल हो रही है यहाँ तक। ठीक है, अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका डेटा जो है वो सेव है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि सेव है आपका। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसीज काफी अच्छी है व्हाट्सएप की कि आपकी वीडियो कॉल्स वगैरह ये सब लीक नहीं होता है। ठीक है, तो इसको एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है उसमें व्हाट्सएप में। तो इसी से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, फिर थोड़ा सा पढ़ा तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज फॉर चैटिंग। ठीक है, चैटिंग करने के लिए यूज होता है, कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये अल्टा विस्टा भी नहीं है, ये एक सर्च इंजन था पहले। ठीक है, उसके बाद गूगल और याहू वगैरह आ गए तो काफी लॉस में चला गया, तो शायद अब बंद हो गया है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपको पता ही है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैक, आई थिंक ये मैक बोला जाता है, जो एप्पल की ये आती है ना, क्या बोलते हैं इनको, मैकबुक आती है, बेसिकली लैपटॉप टाइप ही होता है, ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो ये मैक समथिंग उससे रिलेटेड है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ये जो है इंस्टेंट मैसेंजर जो होता है ये आपका है गूगल टॉक। ठीक है गाइज, ये जो आंसर्स मैं आपको बताती हूँ, पहली चीज़ तो मैं जो ऑफिशियल आंसर की है उनसे कंफर्म करती हूँ, उसके बाद मैं 2-3 जगह से सर्च करती हूँ चीज़ों को। ठीक है, कंप्यूटर, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड बेसिकली, तो मैं क्या करती हूँ कि 2-3 चीज़ों से सर्च करती हूँ ताकि जो आंसर्स हैं वो मैच करे। साथ ही साथ मैं आंसर्स कीज चेक करती हूँ, उसके लिए भी काफ़ी सर्चिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताती हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मैं गलत आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आप ट्रस्ट करें मुझ पर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई शक हो तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन मिल जाए आपको, अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी होता है तो आप सर्च कर सकते हैं अपने आप पे। ठीक है, अदरवाइज अपनी तरफ से मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, तो इसका ऑप्शन सही होगा गूगल टॉक। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे बेसिकली। चलिए, तो नेक्स्ट है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि काफ़ी लोगों को आता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? देखिए, एक जब हम इनपुट की बात करते हैं और एक होता है आउटपुट। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ। आपका एक जूसर है, ठीक है, सपोज एक जूसर है, आप में उसने फ्रूट्स डाल दिए, फ्रूट से जो है आपका रस आ गया। ठीक है, फ्रूट का जूस आ गया ग्लास में। ठीक है, तो ग्लास में आपको बेसिकली इनका आउटपुट मिल गया। आपने इनपुट क्या डाला था? फ्रूट डाले थे, और आउटपुट के रूप में आपको जूस मिला है। ठीक है, बाहर आपके सामने आ गया जूस और आपने पी भी लिया, तो आपको आउटपुट में आपके सामने आया है वो, इसको बोलते हैं आउटपुट। तो ऐसे आप अंदाजा लगा लीजिए, मतलब ये तो मेरा अपना खुद का एक टेक्नोलॉजी बता रही हूँ मैं आपको कि ऐसे आप ये ट्रिक लगाई है मैंने अपनी तरफ से, तो आपकी अपनी कोई ट्रिक भी हो सकती है, ट्रिक भी। क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था जब मैं पहले ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस करती थी। पहले तो कंप्यूटर इतना ज़्यादा दिमाग में जाता नहीं था, इसलिए बायो ली, लेकिन अब मुझे लगता है कंप्यूटर इज़ मोर ईजी आई थिंक। ठीक है, तो प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। जब आप प्रिंटर में कुछ प्रिंट के लिए कमांड देते हैं तो आपके सामने पेज आ जाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में आ जाता है, आप उस पेज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी है। तो प्रिंटर जो है एक तरह की आउटपुट डिवाइस है। जहां तक बात है कीबोर्ड की, मॉनिटर की और माउस की, तो ये सारी इनपुट डिवाइसेज होती हैं। क्यों होती है इनपुट डिवाइसेज? जब आप कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर ही टाइप हो गया है, लैपटॉप के अंदर टाइप होगा। मॉनिटर जहां पर देखिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाहर निकल के थोड़ी आएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही रहेगा। फिर माउस है, माउस का यूज कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल, तो खैर मैं अपने पैड का यूज कर रही हूँ, इसका जो ये वेब पैड होता है इसका यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रही हूँ तो देखिए अंदर ही हो रहा है सब कुछ, बाहर से कुछ निकल के नहीं आ रहा। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं और प्रिंटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। साथ साथ स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर भी आपका क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उसमें जो आवाज आती है वो आपको बाहर सुनाई देती है। ठीक है, तो इसलिए स्पीकर भी आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। खुद से भी थोड़ा पढ़ना सीखिए गाइस, क्योंकि हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट कभी नहीं रहना चाहिए। मैं तो हमेशा यही बात बोलती हूँ, किसी को भी
मिलती हूँ तो, कि आप ये सोचकर चलिए कि आप अकेले चल रहे हैं, ठीक है। जब आप अकेले सोचकर चलेंगे ना तभी कामयाबी मिलती है, और फिर देखेंगे कामयाबी मिलने के बाद तो सारे लोग आपके साथ हो ही जाते हैं, ये फैक्ट है। मतलब मैं कहूँगी कि खुद के पेरेंट्स भी, अगर आप कामयाबी होते हैं ना, घर में एक नालायक बच्चा होता है, मतलब एज ए पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 2 बच्चे कमा रहे हैं, एक नहीं कमाता है, तो उसको भी लोग ताना देने लगते हैं, और सबसे जल्दी ताना देते हैं हमारे माता पिता भी ताना देने लग जाते हैं कि कुछ नहीं करता है, पढ़ा रहता है, पढ़ी रहती है, जो भी है, वॉट एवर द रीजंस आर। तो मैं कहती हूँ कि आप मेहनत कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनिए, ठीक है। तो वो चीज़ जब आपके अंदर आएगी ना तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए, आपको लास्ट में बहुत सुकून मिलेगा, आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपको ये बताना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अपाचे HTTP सर्वर हो गया, फेडोरा लिनक्स हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है। तो देखिए जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इस पे भी बेसिकली आप सर्च कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा ये जो अपाचे, फेडोरा लिनक्स और ओपन ऑफिस है, ये बेसिकली सारे के सारे ओपन सोर्स कंपोनेंट्स कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी हैं जो ओपन सोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं, जितने भी वेब ब्राउजर, जैसे मोजिला हो गया, मोजिला आपका वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर बता रही हूँ, गूगल क्रोम हो गया, या फिर ओपेरा हो गया, या फिर फायरफॉक्स हो गया, ये सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, जो टॉप के 5 और 6 है, उनमें से इकलौता ऐसा है जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो कंप्यूटर नॉलेज पर, कंप्यूटर लिटरेसी के ऊपर, ठीक है। हमें बस कंप्यूटर में KVS वालों को कितने चाहिए, आपको 10 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप 10 में से 8 भी ले आते हैं ना तो काफ़ी अच्छी लीड आप बना सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर में कहूँ तो 7 से 8 मार्क्स आप वहाँ पर ले आइए, 8 नंबर यहाँ पर लेकर आइए, ठीक है। टारगेट तो पूरा ही रखिए, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स का भी अपना एक वास्ट वो है, ठीक है। सारे करंट अफेयर आप नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें कवर करूँ करंट अफेयर्स में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो आप मानकर चलिए कि 7 to 8 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं सही, ठीक है। इसी तरह से आप टारगेट बना लीजिए कि आपको कंप्यूटर में भी 8 क्वेश्चन कम से कम करने ही करने हैं। आपका 150 नंबर का पेपर है ना, तो उसका एक टारगेट फिक्स कीजिए कि इस सेक्शन से मुझे इतना लेकर ही आना है। तो इस सेक्शन में आपको कितना पढ़ने की जरूरत है, फिर CA में कितना पढ़ना है, फिर अगर आपको साइंस में कितना पढ़ना है, या फिर सोशल साइंस में कितना पढ़ना है, ठीक है, फिर पेडागोजी में कितना पढ़ना है। तो ये अपने टारगेट्स जो है ना फिक्स कर लीजिए, और ये 2 या 3 महीने में नहीं कभी भी अचीव होंगे, ओके। ये आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इससे डरिए मत, ठीक है। डरने की जरूरत है ही नहीं। 1-2 घंटे पढ़ने में, अगर आप 24 में से अगर आप 2 घंटे नहीं निकाल सकते पढ़ाई के लिए, तो प्लीज आप कोई ऐसा सपना मत देखिए कि हम KVS में टीचर लगेंगे या कहीं भी कुछ करेंगे, ओके। तो प्लीज डू वर्क हार्ड, पूरा टाइम देना सीखिए चीजों को, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।